इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां अगर तुम्हें फेम चाहिए हो, पैसा चाहिए हो या वोट चाहिए हो तो तुम्हें उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस अपना नाम किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत है और लोगों को दिखाने की जरूरत है कि तुम उस धर्म के लिए कितने कट्टर हो बस। क्योंकि इसके बाद उस धर्म के कुछ लोग तुम्हें आंख बंद करके सपोर्ट करने लगेंगे। फिर मैटर नहीं करता कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर तुम्हारा कोई अदर रिलीजन है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने ही है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल के बारे में, जिन्होंने पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया और फिर उस बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करने का सोचा। बट जब वो बिजनेस सोशल मीडिया के थ्रू ग्रो नहीं हो पाया तो इन्होंने अपने आप को लोगों के सामने ऐसे दिखाना शुरू कर दिया कि ये कितनी संस्कारी हैं और भगवान में कितना लीन है और अपनी संस्कृति के लिए कितनी लॉयल है, मतलब कि ओवरऑल कितनी धार्मिक है। लेकिन कोई अपनी रियल साइड इंटरनेट पर कितनी भी छुपा ले, वो उनकी हरकतों की वजह से सामने आई जाती है। वहाँ गंदगी सफाई नहीं हो रही है। ये तुच्छ सेवा, ये देखिए यूट्यूब बनाने के लिए, वीडियो के लिए, वायरल होने के लिए, देखो ये देखो यूट्यूबर वृंदावन में आकर के आप देखिए हमारे में क्या होता है। जहाँ गंदगी है देखिए, ये सफाई नहीं है। ये मेरा काम है, मैं आप अपना करो। ये देखिए हमारे वृंदावन में यूट्यूबरों का आकर के आतंक, जो यहाँ सफाई कर रहे हैं ये भैया है, प्रतिदिन यहाँ सफाई करते हैं। ये अपने पॉडकास्ट में जाकर अपने आप को इस तरह से दिखाती है कि लाइक ये बहुत बड़ी सनातनी हो, बट इन रियलिटी शी इज डूइंग दिस ओनली फॉर व्यूज, ताकि ये उससे अपना बिजनेस पॉपुलर कर सके। अब वैसे तो ये तुम्हारे इंस्टा फीड में कभी न कभी जरूर आई होगी, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये फेमस क्यों है एंड इसे इतने लोग क्यों फॉलो करते हैं? तो उसका रीजन ये है कि ये साड़ी पहनती है। आई नो कि तुम लोग थोड़ा शॉक हो गए हो कि साड़ी पहन के कौन फेमस हो सकता है। ऐसे तो इंडिया में बहुत सी लड़कियां हैं जो साड़ी पहनती हैं, बट वेट मैं बता देता हूँ कि ये क्यों फेमस है। क्योंकि लोग साड़ी पहनने के बाद इंस्टाग्राम पर आते हैं, लेकिन ये इंस्टाग्राम पर आकर ही साड़ी पहनती है। डिफरेंस समझो तुम। तो आपने बाहर एकदम से आपने बाहर हुए ना, सब आपको बहुत अच्छे से दिखने साड़ी पहनी है ना इसलिए। बहन तो झारखंड में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, जो कि तुम वहाँ अकेली साड़ी पहने घूम रही होगी। एंड इसके फेमस होने के कुछ रीजंस और भी हैं, जैसे ओवर एक्टिंग करना, हर्ष एक बार और बारिश में भीगना है, एंड सोशल मीडिया पर आकर इस तरह का बिहेव करना जैसे कि इंडिया की पूरी संस्कृति सिर्फ इसी लड़की ने बचाए रखी हो। और इसी तरह जहाँ भी धर्म को लेकर पॉपुलरिटी बटोरने की बारी आती है वहाँ अपने आप को आगे कर ही लेती है। अब तुम्हें याद ही होगा कि कुछ टाइम पहले माको में जो भगदड़ मची थी, जिसमें कि बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी एंड कुछ लोग घायल भी हो गए थे, तो वहाँ पर भी इन्होंने अपने आप को आगे करके फेम बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 5 बजे पहुंची थी, शाम को 4 बजे तक एक बच्चा उसकी मम्मी को लौटा के आई हूँ। तब तक कोई मीडिया नहीं आया, 10 घंटे कोई नहीं आया। प्यास से मर गए यार 2 लेडीज। पानी छोड़ रहे थे हम हवा में कि जिसके मुंह में चले जाए, दम घुट के बीच में नहीं मरे। कुछ लाशें तो उसके अंदर ही मर के। तुमने ये तो सुन ही लिया होगा कि ये एक बच्चा उनकी माँ को लौटा के आई है, और सिर्फ यही नहीं, ऊपर से पानी फेंक रही थी ताकि 1-2 बूंद किसी के मुंह में चली जाए तो उसकी जान बच जाए। अब ये तो हो गई इनकी ओवर एक्टिंग। अब तुम लोग जरा रियलिटी देखो। तान्या मित्तल करके कोई थी, एक इन्फ्लुएंसर है और वो टूरिज्म को सपोर्ट करती है। उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा था, मतलब वो भी फंसी हुई थी यही भगदड़ में, तो उनको हम लोगों ने अंदर लिया था। मतलब कि तुम लोग दोगलापन देखो कि इन्हें खुद वहाँ से हाथ पकड़ के बाहर निकाला गया, लेकिन न्यूज चैनल पर इनके मुंह से ऐसी बातें निकल रही हैं जैसे कि इन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई हो। इस टाइप के लोगों में एक तरह का वायरस होता है, जिसकी वजह से इनके मुंह पर कैमरा लगाते ही इनकी भक्ति ऐसे सामने। फॉलो करते हो मुझे? मैम को आप कब से फॉलो करते हो? 2 साल से। कौन सी फेवरेट रील है आपकी? वो बंदा खुद कंफ्यूज होगा कि कौन सी रील फेवरेट बताऊं, क्योंकि सब रील में तो गिनी चुनी 2-3 चीजें होती हैं। पहले या तो तुम्हें गाड़ियों को शो ऑफ करती दिख जाएगी, दूसरी साड़ी पहनती दिख जाएगी, तीसरी भक्ति का दिखावा करते हुए। बस यहीं तक इनकी कंटेंट की लिमिट है। अब एक बार को थोड़ा इनकी ग्रेजुएशन पर नजर डाल लेते हैं कि इन्होंने पढ़ाई वगैरह कहाँ तक। एक्चुअली कॉलेज में आर्किटेक्चर में सिलेक्शन हुआ था मेरा, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मैं आर्किटेक्चर कर रही थी। मैं शुरू से बहुत क्रिएटिव लड़की हूँ, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्टिस्ट, डांस, सिंगिंग में सब कुछ कर लेती हूँ। अच्छा। तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, एंड आई वाज द टॉपर इन माय क्लास। A few moments later. एक 12th पास नॉन ग्रेजुएट लड़की अपनी जिंदगी में क्या कर सकती? मतलब कि डिफरेंट प्लेस डिफरेंट ग्रेजुएशन। एजुकेशन इज ग्रेजुएशन। अब वैसे इसमें इसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक वाले किसी को भी अपनी दुखी लाइफ सुनाने बुला लेते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ लोग सिंपैथी बटोरने आते हैं, क्योंकि यहाँ के सबको रोना ही है। और तुम्हारे इंस्टाग्राम फीड में तान्या की 1-2 वीडियोस तो आई गई होंगी, एंड मुझे पक्का पता है कि तुम्हारे मन में एक चीज जरूर आई होगी कि एक बार को शहनाज गिल की क्यूट बनने की एक्टिंग झेल लेंगे, लेकिन इसकी ओवर एक्टिंग ना झेली जाएगी भाई। मतलब कि तुम खुद देखो क्या ही ओवर एक्टिंग करती है। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई कितनी संस्कारी लड़की है तो गाली तो बिल्कुल भी नहीं देती होगी, तो तुम ये खुद देखो। तो ये एक एक्रेलिक चिपक गया।
तो अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि लोग फेम के लिए कितने भूखे हैं हमारे इंडिया में, और इसी की वजह से जब इन्हें अदर तरीकों से फेम नहीं मिलता है तो लास्ट में वो रिलीजन को धंधा बना लेते हैं। और ये ऐसा बिजनेस है जो कभी फेल नहीं हो सकता, हमेशा सक्सेस मिलनी ही है। यार मेरे को कोई बच्चे समझे पीछे के साल की मैं तो रखती थी। तुम साड़ी पहनती हो, तुम्हें कोई भी बच्चे नहीं समझेगा, कोई भी नहीं समझेगा। कि मैं चाहती हूँ कि जो लेडीज या लड़कियां उनका साड़ी पहनती है ना और कल्चर से इतनी जुड़ी है या वो है, उनको अपलिफ्ट करना है कि वो ये नहीं समझे कि साड़ी पहनते तो हम इन लोग के आगे कम लग रहे हैं। आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। अगर तुम लोग भी मेरी तरह बेरोजगारी से गुजर रहे हो तो तुमने अपनी इंस्टा फीड में इसको जरूर देखा होगा। इसका नाम है तान्या मित्तल। हाँ, वही स्पिरिचुअल तान्या मित्तल जो कि अभी बिग बॉस के अंदर है। वैसे एंड ये स्पिरिचुअल बनने का दिखावा भी करती है ताकि ये इंस्टाग्राम पर रिलीजन के नाम पर लोगों का अटेंशन अपनी ओर ले सके और इंस्टाग्राम पर ग्रो होकर अपने बिजनेस हैंडमेड को प्रमोट कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सभी को महाकुंभ में लोगों को बचाने की झूठी स्टोरी बताकर सुपीरियर फील करती रहती है। मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी, पुलिस की भी जान बचाई थी, सिक्योरिटी वेल ट्रेंड है। तान्या मित्तल करके कोई थी, एक इन्फ्लुएंसर है और वो टूरिज्म को सपोर्ट करती है। उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा था, मतलब वो भी फंसी हुई थी यही भगदड़ में, तो उनको हम लोगों ने अंदर लिया था। अब कुछ दिनों पहले बिग बॉस 19 स्टार्ट हुआ है और हमेशा की तरह इस बार भी कुछ अच्छे क्रिएटर्स के साथ कुछ नन टैलेंटेड क्रिएटर्स को बुलाया गया है। और इस बार उस नन टैलेंटेड क्रिएटर की कमी पूरी कर रही है हमारी स्पिरिचुअल तान्या मित्तल जी। अब इनके बिग बॉस में आने के बाद मुझे तो इस बात का डर है कि अब बाहर हमारे देश की संस्कृति और कल्चर कौन बचाएगा। और इनका कहना है कि इनके घर में सब इन्हें बॉस कहते हैं और उसका भी रीजन है क्योंकि इनके हिसाब से लड़कियों को रेस्पेक्ट आसानी से नहीं मिलती, दबाव बना के लेनी पड़ती है। मुझे तो मैम बोलो, मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं, मुझे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है बॉस। मतलब घर वाले भी बॉस बोलते हैं? हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। You like it? I love it. लड़कियों को रिस्पेक्ट आसानी से नहीं मिलती ना, दबाव देकर लेनी पड़ती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन रियल लाइफ सबसे ज्यादा गालियां बॉस को ही पड़ती हैं। अब चलो ये तो हो गई मजाक की बात है। अगर मैं सच सच बताऊं तो उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, पहले बिग बॉस के बाहर और अब बिग बॉस के अंदर। और ये जिस झाड़ू लगाने की बात कर रही है वो स्ट्रगल ये है, तुम खुद देख सकते हो। अगर मैं अपने दिल से बताऊं तो इसका स्ट्रगल देखने के बाद मुझे अनन्या पांडे का स्ट्रगल रियल लगने लगा है। अब मेरे मन में दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो मुझे इसका स्ट्रगल समझ में नहीं आ रहा है कि स्ट्रगल हो कहाँ रहा है, और स्ट्रगल ऐसा ही करना है तो फिर कर ही क्यों रहे हो। इससे अच्छा तो ये सिर्फ अपना मुंह बंद कर ले तो मैं इससे बड़ा स्ट्रगल मानूंगा, कम से कम बातें फेंकना तो बंद होंगी। और दूसरी बात कि ये अपनी मर्जी से बिग बॉस के अंदर आई है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिग बॉस वालों ने इसे उठाकर बिना मर्जी के बिग बॉस के अंदर डाल दिया हो। लेकिन इसके बाद भी ये शो के अंदर इसी चीज को लेकर सिंपैथी बटोरने में लगी हुई है। कुछ जब लेटी थी तो मैं सोच रही थी कि मतलब मैं भगवान में बहुत विश्वास करती थी, मुझे यहाँ पर लाकर क्यों छोड़ा। बहन, अगर तेरे नशे कम हो गए तो तुझे एक बार फिर से बता दूं कि तुम अपनी मर्जी से बिग बॉस के अंदर आई है। और एक तो ये बिग बॉस कंटेस्टेंट का अलग ही ड्रामा चलता है, ये बिग बॉस के अंदर नहीं आ पाएंगे, इससे पहले तो उनकी फैन साइट चालू हो जाएंगी। मतलब कि जिसका कमेंट सेक्शन सिर्फ गालियों से भरा रहता है उसकी फैन आइट तुम्हें अपनी इंस्टा फीड पर देखने को मिल जाएगी। अब इन्हें कौन बताए कि आज की ऑडियंस इतनी समझदार है कि उसे भी साफ साफ पता चल जाता है कि ये साले रुपए देकर अपनी पोस्ट पेयर करवाने में लगे हुए हैं, फैंस इनके एक भी नहीं है। मतलब की बिग बॉस में आने के बाद इनके खुद का इंस्टा का मेन पेज भी इनके फैन पेज का ही काम करता है। खैर छोड़ो, अपनी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर पर वापस आते हैं। पता तो नहीं भाई, नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े निकालो, खुद निकालो। आज एहसास हुआ है कि इतनी चीजें चाहिए होती है नहाने के लिए, अंदर पूरी सबकी कॉम्बिनेशन दिखाओ, इधर पानी, इधर उधर साबुन रखना, इधर शैम्पू। इसको अपने नहाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मुझे तो अब अंदर ही अंदर तान्या मित्तल जी की टेंशन हो रही है कि अगर इतने स्ट्रगल करते करते इन्हें कुछ हो गया तो हमारे यूथ को इंडिया के कल्चर के लिए इंस्पायर कौन करेगा, हमारे संस्कार कौन बचाएगा। कॉल करते डायलर पे किचन में छोटी, ये जैसे एक कबर्ड है ना, इसमें लिफ्ट बनी हुई है, तो आप इसमें प्लेट लगा के गर्म करके इसमें रख दो, बटन दबा दो तो उस फ्लोर के किचन में पहुंच जाता है खाना नीचे से, कहीं से भी। मुझे लगता है कि अगर इसको अंबानी देख ले तो वो भी एक बार को गूगल पर जाकर इंडिया रिचेस्ट मैन की लिस्ट दोबारा चेक करेगा कि अभी भी मैं ही हूँ पहले पर, या तान्या मित्तल आ गई। वैसे ही अपने इंस्टाग्राम पर बताती है कि मैं एक सिंपल लड़की हूँ, मोह माया से दूर हूँ, और वहीं दूसरी साइड बिग बॉस में अपनी रईसी के किस्से सुनाने से नहीं थक रही। आपको लेकर मैं तो कह दूँ बहुत दायरे में रहती हूँ ना किसी के सामने, तो साड़ी भी मैं अंदर पहन नहीं पाती हूँ, मैं अंदर तो मुझे बाहर आके पहन लूँ, पर मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। अब क्या है कि पूरे इंडिया का कल्चर बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तान्या मित्तल पर है, जिसकी वजह से ये बाहर साड़ी नहीं पहन सकती लेकिन अपने इंस्टाग्राम पर जरूर पहन सकती हैं। मतलब कि इस चीज में दिमाग लगा ही लेती हूँ कि वॉचिंग सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पर ही बढ़ानी है। अब इनका दोगलापन सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मेरी मदर को भी खाना बनाते अब वैसे तो ये इतने अमीर हैं कि इनके घर पर ये तो क्या इनकी मम्मी भी खाना नहीं बनाती, लेकिन जब ये कॉलेज में थी तो इससे खाना बनवाया जाता था। मम्मी पापा नीचे कहते थे रोटी बनाना सीख लो, वो भी कर रही थी मैं कि चलो फेल भी हो गए तो शादी तो पक्का हो ही जाएगी। फैमिली में लड़कियों के लिए रूल्स एकदम सेट है, घर के बाकी जिंदगी में खाना बनाने के अलावा कुछ और तो सीखना ही मत।
मतलब जिस दिन मैं आ रही थी उसके एक हफ्ते पहले भी मैं एक नई कंपनी बनाकर आई हूँ, इन्वेस्टमेंट करके आई हूँ। बिग बॉस आते आते भी अपनी कंपनी बना के आई है और तुम लोगों को लगता है कि अपनी कोई कंपनी खोले और उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रमोट ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी तक इंस्टाग्राम पर प्रमोशन वीडियो आई नहीं है और वैसे ही बोलती रहती है कि मेरे बिजनेस चल रहे हैं, मैंने खुद के बिजनेस बनाए हैं। तुम्हें लगता है कि जिसे झाड़ू लगाना, सब्जी काटना स्ट्रगल लग रहा हो, तो वो इन रियल लाइफ कोई बिजनेस खुद से कैसे बिल्ड कर सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बिजनेस करने के लिए घर से बाहर जाती हो, नहीं नहीं नहीं, ये बाहर क्यों जाएगी, क्योंकि जो शेर होता है लोग उसके गढ़ में आते हैं मिलने के लिए। फिर तो आपने बिजनेस कैसे बना लिया अपना बड़ा, बिना दोस्त बनाए, हाँ सर बना बिना लोगों से मिले? नहीं, दो लोग पूछते थे, मिलने आते हैं मतलब फैक्ट्री पे, पर वो इन शेल में मिलते हैं खुद से। अक्सर क्या होता है जब आप राजा के गढ़ में कोई आता है ना, तो राजा अपनी कुर्सी पे राजा है। और अगर मैं इसके बिजनेस की बात करूं तो वहाँ पर लोगों को अपने सामान की डिलीवरी 2-3 महीने बाद मिलती है। तो इसके बाद ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैं वेट करती रही, 7 डेज तक मैंने वेट करा। वहाँ से ना तो कोई ऑर्डर आईडी रिसीव हुई मुझे, ना ही कोई भी मेल रिसीव हुआ ऑर्डर कंफर्मेशन के रिगार्डिंग। जस्ट एक पेमेंट सक्सेसफुल का मेल मुझे उसी टाइम पे रिसीव हो गया था। उसके बाद कोई भी मेल, कोई भी मैसेज, कोई भी व्हाट्सएप पे किसी भी तरीके का वीडियो से रिलेटेड कोई भी मुझे रिसीव नहीं हुई। एंड ऑर्डर मैंने उनकी वेबसाइट पे भी बहुत ज़्यादा ट्राई करा, बहुत ज़्यादा मैंने उसको बार-बार ट्राई करने की कोशिश करी, उसमें अपने इश्यूज डाले, मैंने रिफंड के लिए भी काफी ज़्यादा क्लेम करा कि एटलीस्ट मेरा जो पैसा जो मैंने प्रीपे कर लिया है वो तो वापस आ जाए, प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट का कोई भी पता नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग भी मुझे कोई भी वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है। एंड 2 मंथ बाद, लिटरली 2 मंथ बाद मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव होता है कि आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है एंड वो शिप हो चुका है। और इतना लेट मिलती है वो तो है ही, लेकिन सामान भी सेम नहीं मिलता कि चलो जो ऑर्डर किया है कम से कम वो तो आ जाए। कुर्ती आई एम शेयरिंग विद यू एंड दिस कुर्ती इज, ओह माय गॉड, डू यू सी इट? इसकी लेंथ भी प्रॉपर नहीं है एंड 2 महीने बाद जब इन्होंने मुझे प्रोडक्ट डिलीवर भी करा है, वो भी दूसरा प्रोडक्ट, तो वो भी मेरे साइज का नहीं। और इस टाइप की यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने वीडियो अपलोड कर रखी है जिनके साथ ऑलरेडी स्कैम हो चुका है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इतनी बड़ी बिजनेसमैन है जिसके पास एक बिजनेस है और वो भी नहीं संभल रहा। और ऐसे बिजनेस खोलने से अच्छा है कि बिजनेस खोलो ही ना, कम से कम लोगों का पैसा तो बचे। अगर मैं सच बताऊं तो मैंने अपनी रियल लाइफ और सोशल मीडिया दोनों को जोड़कर इतनी ज्यादा फेक पर्सनैलिटी वाला इंसान अभी तक नहीं देखा। और फेक पर्सनैलिटी तो है ही, और ऊपर से क्यूट बनने की एक्टिंग। और अगर तुम इसके पॉडकास्ट देखोगे तो वहाँ ये ऐसी बातें करेगी कि ऐसा लगता है कि यही रानी लक्ष्मीबाई है, क्योंकि ये बोलती रहती है कि मैं बहुत स्ट्रांग भारतीय नारी हूँ, इज्जत दबाव बना के लेती हूँ क्योंकि लड़कियों की इज्जत आसानी से नहीं मिलती है। और वहीं दूसरी साइड बिग बॉस के अंदर इससे बर्तन धुलवा लिए तो इतने में रोने अरे बहन, भारतीय नारी इतनी भी कमजोर नहीं है कि बर्तन धोने में आंसू निकल आए। वैसे अगर तुमने इसे बिग बॉस के बाहर देखा है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी फेक पर्सनैलिटी है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। और अगर सच हो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप लोगों में से 98% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दो भाई सब्सक्राइब।